जय गुरुदेव। गुरु का वास्तविक स्वरूप मूल रूप स्वरूप किसी शरीर से नहीं है। गुरु का आशय किसी देहधारी व्यक्ति से नहीं है। गुरु वस्तुतः वो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो शक्ति है जो सृष्टि का मूल आधार है, जो रचयिता है, नियंता है, करता है, वो सत्य है, सार है, अलग है, अगम है, अनामी है। वो कालातीत सत्ता है जो स्वयं में अस्तित्व है, वजूद है। जैसे तार स्वयं बिजली नहीं होता। बिजली का तार देखते हैं ना, तो तार स्वयं में बिजली नहीं होता। वैसे ही देह गुरु नहीं होती। तार बिजली को धारण और प्रवाहित करने का एक माध्यम है। सक्रिय तार में करंट होता है, परंतु करंट तार का नहीं, ऊर्जा का है। तो ऊर्जा जो उस तार में बह रही है, वो न देखी जा सकती है, न बाहरी चक्षुओं से मापी जा सकती है, बस अनुभव की जा सकती है। गुरु की व्यवस्था के अधीन असंख्य निचली शक्तियां हैं। पहले 16 निर्गुण है और हर निर्गुण की अपनी अपनी सत्ता है। वे सब प्रत्यक्ष या परोक्ष उसके अधीन है। लेकिन गुरु को आप जानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? बिना अपने भीतर गए, बिना अपने अंदर उतरे पहचान कैसे करोगे? बाहरी दिखावे से, ढेर सारी गाड़ियों से, या किसी और प्रकल्प से? वो संभव नहीं है। ये तो या तो आंख बंद करके उसे महसूस करो, जो दिखाया जा रहा है उस दिखावे को भी देखो, जो नहीं दिख रहा उसे अंतर में उस स्पंदन को सुनो और महसूस करो। तो अभी देखो, यज्ञ की तैयारियों में आप सब लग जाओ। 24 दिसंबर से 3 जनवरी ये आप सबके और तब के जीवन का बड़ा विलक्षण कालखंड होगा। तो आप सब किसी भी प्रकार से आने की कोशिश करो। समय बहुत कठिन आ रहा। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा। मैंने जून में आपको बता दिया था कि बारिश का सैलाब आएगा, और आप देखो कि कई बड़े बड़े प्रांत वहां बहुत क्षति हुई, विशेष रूप से पंजाब और उत्तराखंड में। आगे बहुत विचित्र समय आ रहा। आतंक बचेगा, तनाव बढ़ेगा पड़ोसियों के साथ, और कुछ देशों के साथ संबंध और विचित्र और अति विचित्र हो जाएंगे। अभी आपने देखा क्या है, ये जो बरस है, इस साल से
बहुत बड़ा विचित्र साल अगला होने वाला है। 2025 आपको किसी ने नहीं बताया था, मैं आपको अब बताता हूँ। 2026 भी आप देखना, आपका सर घूम जाएगा, लेकिन जो गुरु महाराज की उंगली थामे रहेगा, सदगुरु वो अंतर में सुमरते रहेगा। संसार में आग लगे चाहे पत्थर पड़े, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। एक अक्टूबर और 2 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को, कहीं कहीं 1 और कहीं कहीं 2। तो कुछ लोगों ने अनुरोध किया, तो बरेली में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा और मालिक की विशेष दया होगी। आप सब जो लोग आ सकते हैं, आप विश्व शाकाहार दिवस पर 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर बरेली पधारे। और मालिक के अनमोल वचनों के साथ उनकी दया और मेहर के भी भागी बने। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, मैं वहां स्वयं उपस्थित रहूंगा। अवसर निकाले और आने का प्रयास करें। आप सबको बहुत याद करता हूं। आप सबके साथ एक चीज ध्यान रखना, ये मानव तत्व ये खत्म हो रहा, ये धीरे धीरे मिटने के कगार पे है। कोई पहले मिटेगा, कोई बाद में। हर सुबह के साथ एक रात होती है और हर रात के साथ आपकी देह मरती है। तो बहुत सतर्क रहो। न जाने कितनी बार आपने देह पहनी और देह उतारी। इस बार भी देह पहनी, इस बार देह उतारो तो कुछ करके गुजरो। जगत में रहो अनासक्त होकर, जो होता है उसे होने दो। आप रोते हो जगत की चीजें, छूटने वाली चीजों के लिए, छूटने वाले रिश्तों के लिए। असली चीज के लिए तो कोई आपको भय होता है, न डर लगता है, न बेचैनी होती। सत्संग सुनते हो तो कहते हो कि मालिक पार कर दो। आपका प्रयास क्या है, आपकी कोशिशें कितनी हैं, इस पर आप विचार करना। जगत के थामे रहोगे, संसार को पकड़े रहोगे तो संसारी हो जाओगे। और जैसे जैसे संसार मिटता है, वैसे वैसे आप भी मिटोगे और फना हो जाओगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता वैसी बातें जो डराई जाए। मैं तो सिर्फ आंखें देखी, जो देखता हूं आपको बताता हूं। न बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला निकालता हूं, न आपकी बड़ी बड़ी सेवा इकट्ठी करके इधर उधर कुछ करता हूं। मैं तो आपसे कोई सेवा मांगता नहीं, न कोई दिखावा करता हूं। मैं तो अपने आप में गुम हूं, अपने सदगुरु का, गुरु महाराज का काम खामोशी से करता हूं, उनका सच्चा संदेश सुनाता हूं और राह बताता हूं। तो मैं तो कुछ हूं नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ हो, इसकी चिंता करो। पात्रता बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ। आंतरिक पात्रता कैसे? आध्यात्म में जिसने भी पाया, गुहार लगाकर पाया, फरियाद करके पाया, रो कर पाया, तड़प कर पाया। पात्रता का मतलब जानते हो क्या है? एक बर्तन ले लो, अब उस बर्तन को देखो, उसकी पात्रता क्या है? उसकी पात्रता, वो जो बाहरी दीवार है वो है,
या उसका खालीपन है? स्वयं विचार करो। व्यक्ति की पात्रता जितना खालीपन है, बहुत ज्ञान विज्ञान इकट्ठा कर लेने से पात्रता समाप्त हो जाती है। जैसे एक बर्तन है, उसकी दीवार की चौड़ाई 4 mm है, और एक बर्तन है, उसकी दीवार की मोटाई, इसकी मोटाई 4 mm है, उसकी 4 इंच है, एक ही आकार प्रकार के हैं। तो दोनों में पात्रता ज्यादा किसकी हुई? दोनों में पात्रता उसकी ज्यादा हुई जो अंदर से ज्यादा खाली है। बहुत ज्ञानी खुद को घोषित करने की कोशिश मत कर, पात्रता समाप्त हो जाती। प्रभु को जानने, मालिक को प्राप्त करने, सदगुरु की दया और मेहर को अपनी अंजुली में लेने के लिए बहुत ज्ञानी विज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। बस सहज रहो, निर्मल रहो, अंतर में पुकारते रहो, गुहार लगाते रहो, मालिक को याद करते रहो, फरियाद करते रहो, अपनी भूल के लिए, गलतियों के लिए क्षमा याचना करते रहो। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आज नहीं तो कल आपको ये मन तन खाली करना है, ये देह छोड़कर जाना है, ये शरीर आपका एक न एक दिन मिट जाएगा। ये सब सराय पानी है। अगर आप गुरु को जानना चाहते हो तो बाहर मत भटको जग में, खोजरी पिया को निजघट में। भीतर उतरना सीखो, अपनी चेतना की परतों को खगा लो, सिमरन करो। गुरु से मिलने का मार्ग स्वयं से होकर गुजरता है। जो अपने भीतर के शब्द से जुड़ता है, केवल वही गुरु से जुड़ सकता है। अंतर में गुरु की दया को अंजलि में इकट्ठा करना, नाम की डोर को पकड़ना ही शब्द योग है। अनहद नाद की ध्वनि धारा में अपनी सुरत को जोड़ देना, यही सच्चा योग है। योग यानी जोड़ना और जुड़ना। वार्तिक संगीत है, यही गुरुवाणी है, सृष्टि का प्रथम उच्चारण है। एक संबुद्ध सद्गुरु मात्र कृपा दृष्टि से अपने प्रेमी के भीतर के शब्द का परिचय करा देता है। यही क्षण प्रेमी का बंधत्व है, वही क्षण उसका महावीरत्व है। बुद्ध और महावीर कहीं और से नहीं आते, वे हमारी चेतना के अंदर से, भीतर से प्रकट होते हैं। गुरु के गुरुत्व में प्रविष्ट होने वाला, प्रवेश करने वाला स्वयं गुरु को जाता है। जैसे आकाश में जल की बूंद आकाश से गिरती है और सागर में विलीन होकर सागर बन जाती है, तब न गुरु बचता है न प्रेमी, तब केवल सारे द्वैत मिलकर अद्वैत हो जाते हैं। केवल बाकी रह जाती है सच्चिदानंद सत्ता, परम सत्ता। याद रखना, आपका गुरु हमेशा आपके भीतर है। आपकी
के अंदर है, जो इस भेद को जान लेता है वो फिर मुक्त हो जाता है, फिर मुक्त हो जाता है। गुरु महाराज की मौजूद दया को पहचान लेता है। आप सबको बहुत याद करता हूँ, आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप सब यज्ञ की तैयारी करो, यज्ञ में नवी मुंबई आने की तैयारी करो। मुंबई और नवी मुंबई सारे स्टेशन एक ही है, आप कहीं भी आ जाओ, वहां से आप पहुंच जाओगे। और इसके साथ 1 और 2 अक्टूबर बरेली में आप सब यथासंभव इकट्ठा होने का प्रयास करो। आप सबको बहुत याद करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ, गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। एक बात और, आप अकेले नहीं हो। आप जब भी आंख बंद करोगे, सदगुरु की दया और मेहर को, उसकी कृपा और दया को अपने ऊपर छतरी की तरह महसूस करोगे।